कोई ने बोला बल भरने के लिए, बल भरने के लिए बुलाया है, तो किस बात की निर्बलता समझती हो? विशेष किस बात में बल भरना है? सर्विस में भी बल किससे भरेगा? वह तो अपने में कितना बल भरा है वह सिर्फ देखना है। आप सभी का नाम ही है शिव शक्ति, तो शक्तियों में शक्ति तो है ही, वह शक्ति स्वरूप बन रही हो। बाप दादा तो आए ही हैं देखने कि कौन सा जेवर बाप दादा के सृष्टि के श्रृंगार करने के लिए तैयार हुए हैं। क्या देखने आए हैं? कौन सा जेवर बाप दादा के सृष्टि के श्रृंगार करने के लिए तैयार हुए हैं। अभी जेवर तो तैयार हो गए, लेकिन तैयार होने वाला क्या होता है? जब जेवर तैयार हो जाते हैं तो तैयार होने वाला क्या होता है? उसके बाद पहनाते हैं, सीधा ही पहना दो। पॉलिश। अभी सिर्फ पॉलिश होनी है। मुख्य बात जिसकी पॉलिश होनी है वह यही है, सभी को ज्यादा से ज्यादा अव्यक्त स्थिति में रहने का विशेष समय देना है। हाँ, जेवर तैयार हो गए? क्या कहा? जेवर तैयार हो गए? बाबा ने क्या कहा? बाबा की निगाह में जेवर तो तैयार हो गए, पॉलिश बाकी है। उसके लिए बाबा ने क्या बोला? ज्यादा से ज्यादा समय। अव्यक्त स्थिति की पॉलिश ही बाकी रही है। आपस में बातचीत करते समय आत्मा रूप में देखो, शरीर में होते हुए भी आत्मा को देखो। यह पहला पाठ है, इसकी आवश्यकता है। जो भी सभी धारणाएं सुनी हैं उन सभी को जीवन में लाने के लिए यही पाठ पक्का करना पड़ेगा। यह आत्मिक दृष्टि की अवस्था प्रैक्टिकल में कम रहती है। जब कर्म में आते हैं तो हल्कापन आ जाता है। सर्विस की सफलता ज्यादा निकले, उसका भी मुख्य साधन यह है कि आत्म स्थिति में रह सर्विस करनी है। पहला पाठ ही है पॉलिश, इसकी ही आवश्यकता है। कब नोट किया? सारे दिन में यह आत्मिक दृष्टि स्मृति कितनी रहती है? इस स्थिति की परख अपनी सर्विस के रिजल्ट से भी देख सकते हो। यह अवस्था क्षमा है। क्या कहा? क्या मतलब हुआ? है? क्या मतलब हुआ? ये अवस्था क्षमा है।
दूसरों को आकर्षण होना। परवाने पर फिदा होने के लिए हैं जी, परवाने पर फिदा होने के लिए समय अवस्था। माना परवाने पे फिदा होने के लिए, या परवाने आएंगे फिदा होने के लिए? हाँ? जैसे शिव बाबा क्या है? क्षमा। अनेक परवाने फिदा होने के लिए आते हैं, ऐसे ये अवस्था भी क्षमा है। अनेक आत्माएं आएंगी फिदा होने के लिए। क्षमा पर परवाने ना चाहते हुए भी जाते हैं। आप सभी टीचर तो हो ही, बाकी टीचर में क्या बनने के लिए भट्टी में आए हो? टीचर तो हो, लेकिन भट्टी में किस लिए आए हो? आप लोग बहुत सोचते हो, परंतु है बहुत सहज। ये सब क्या बैठे हैं? सब कौन है? हाँ, सब टीचर्स हैं। ये आए हैं स्वयं तैयार होकर चैतन्य प्रदर्शनी बना के दूसरों को सेवा करने के लिए। तो क्या हो टीचर? तो हिसाब किताब भी टीचर्स का ज़्यादा बनता है कम बनता है अगर गलतियां होती हैं तो? स्टूडेंट का कितने गुना बनता है एडवांस में, और टीचर का एक बिंदी और लग जाती है। परंतु है बहुत सहज। अपने समान बनाने लिए बुलाया है। अपने समान अर्थात जीरो बनाने। किसने बुलाया है भट्टी में? बाबा ने किस लिए बुलाया है? जीरो में बीज व बिंदी भी आ जाती है, और फिर साथ साथ कोई ऐसा कार्य हो जाता है तो उसको भी जीरो बनाना है। जीरो बनाना अर्थात उसको खल्लास करना। जीरो बनाना अर्थात खत्म करना। तो खास जीरो याद करने के लिए बुलाया है। टीचर का रूप तो बहुत बड़ा है, लेकिन बहुत बड़ा फिर बहुत छोटा बनाने आया हूं। टीचर का कर्तव्य तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन बाबा ये सार रूप टीचर हैं, ये भाषण करने वाले टीचर नहीं है ये है? नहीं तो टीचर की कितनी ट्रेनिंग होती है, ऐसा भाषण करो, ऐसा भाषण करो, ऐसे कोर्स तैयार करो। लेकिन इन टीचर्स को क्या करने आया हूं? सार रूप बनाने आया हूं, बिंदी में टिकाने आए। सभी से छोटा रूप है बाप का, और आप सभी का भी। तो अब जीरो को याद कर रखेंगे तो हीरो बनेंगे। जीरो अर्थात हैं जी, जीरो को याद रखेंगे तो हीरो बनेंगे। हीरो एक्टर भी होता है और बाप दादा का प्रिय भी है। रत्नों को भी हीरा कहा जाता है और मुख्य एक्टर को भी हीरो कहा जाता है। तो आप समझा किस लिए बुलाया? सिर्फ दो अक्षर याद करने के लिए बुलाया है, जीरो और हीरो। यह दो बातें याद रखेंगे तो बाप के समान सर्व गुणों से संपन्न हो जाएंगे। विस्तार को समाया जाता है ना। 15 दिन इतनी स्टडी की है, बहुत कापियां भरी हैं। कितने दिन? बहुत कापियां भरी हैं, नोट्स तैयार कर लिए बहुत। और 15 दिन के लिए क्या खास बोला था? मैं 15 दिन के रिजल्ट माना। 15 दिन हो गए? हो गए? अरे कितने दिन हुए हैं? हैं? अभी तो 8 भी नहीं हुए, आज 8वां दिन है। हाँ?
तो जो 15 दिन के लिए बोला था वो कब होंगे? 24 जून। माना 24 जून तक जो तुमने पुरुषार्थ कर लिया, ये अंत के रिजल्ट है जो 15 साल बाद करने वाले हैं कोई कोई। यही निकला था ना सार। बताओ, तुम 15 दिन में रिजल्ट निकालने वाले हो और कोई कोई 32 के बाद निकालेंगे ये रिजल्ट। कितना अंतर हो गया। और 32 और अभी के बीच में 15 साल, ये नंबरवार। इसको कहते हैं हीरो पाठधारी, इसको कहते हैं हीरा, इनको कहते हैं पूर्वज। ये आधार बनने वाले हैं। ये है शिक्षक, चैतन्य प्रदर्शनी। तो बाप दादा फिर आपके विस्तार को बीज में सुना रहे हैं। और सभी भूल भी जाएं, यह तो नहीं भूलेगा है? और सभी क्या भूल जाए? कुछ याद रखना है? अरे और कुछ याद रखना है, सब कुछ भूलना है? हाँ, जितना कुछ याद है इसको मिटाना है, खल्लास करना है 15 दिन में। और याद क्या करना है? जीरो और हीरो। यह याद रखो, फिर सर्विस में कितनी जल्दी चेंज आती है। आप सभी की इच्छा यही है कि हम भी बदलें और समय भी बदले। आपकी इच्छा क्या है? तो क्या हो गए आप? आप हो गए आधार, समय के परिवर्तन के आधार। पहले तो हमको तो ये लगता था कि समय तो बहुत फास्ट जा रहा है। समय के साथ साथ स्वयं को चलाओ, ऐसा आता ना, इशारा देते हैं बाबा। समय आगे निकला, तुम पीछे रह गए तो फिर तो तुम्हारी आफत ही आफत है। अगर तुम समय के साथ ना चले तो बहुत परेशानी होने वाली है। ऐसा आता नहीं आता? हाँ, समय के साथ स्वयं को चलाओ। अभी क्या कह रहे हैं? इसका मतलब समय का भी कोई कोई आधार है। या ये कहो, समय माना घड़ी। घड़ी में कितनी सुई होती हैं? 3 ही क्यों होती हैं? 4 होती तो क्या दिक्कत थी? 2 से काम नहीं चलता हैं जी? ना 2 सुई होती तो टाइम नहीं देख सकते आप। तो फिर 3 क्यों रखी? अरे 2 सुई से काम चल सकता नहीं चल सकता? अच्छा, चल सकता है। फिर बोलो, बना दें। बिना सेकंड की सुई के क्या उससे जो बड़ी सुई है वो आगे बढ़ेगी? उसके आधार से जो सबसे घंटे वाली सुई वो आगे बढ़ेगी? हो ही नहीं सकता। कनेक्टेड हैं। ये है समय का आधार। ये 3 सुइयां तुमको बताएंगी। अब घंट बज गए, धन धन धन, 3 घंट बजेंगे। तब वो लाल लाल डंडा सामने आएगा। कितनी घंटी बजती हैं? 2 घंटी होती है इतला करने के लिए, अलर्ट। तीसरी घंटी अलर्ट करने के लिए होती है। 2 घंटे 18 में बजा रहे हैं अलर्ट करने के लिए। तीसरी अलर्ट करने के लिए नहीं है। कर या मर। है? क्या मतलब हुआ? कुछ मतलब नहीं हुआ है? 2 घंटी किस लिए बजाई? वो 18 में बजा देंगे अलर्ट करने के लिए। तीसरी घंटी 18 में नहीं बजाएंगे। वो जब बजाएंगे तो फिर कर या मर। माना ये लास्ट है। तीनों सुइयां जब एक साथ इकट्ठी हो गई तो समझो नई दुनिया की शुरुआत। तो ये समय का आधार हो गई। जो
एडवांस में था जो वो तीनों सुई में पर अभी चेंज हो गए। सब कुछ चेंज होता है, नई दुनिया में सब चेंज होगा, पुराना ढर्रा चलेगा। कौन से तीनों सुई में हो? कौन कौन सी नहीं बताई, तो अव्यक्तवाणी का पॉइंट है ना। पुराना चलेगा ढर्रा, या नई दुनिया में सब नया होगा है? सब नया होगा। यहाँ तो बताया है ना कि समय का आधार बता दिया, अव्यक्तवाणी में आया ना। तो बाबा कह रहे हैं आप सभी की इच्छा यही है कि हम बदलें और समय भी बदले। तो समय किसके लिए रुका हुआ है? कोई विशेष आत्माएं हैं जिनके लिए समय रुका हुआ है। हैं जी? तीन पिंडियां हैं, वही तीन सुई। तीन पिंडी, वैष्णवी देवी में बताते हैं, हाँ ब्रह्मवाणी में वो तीन पिंडियां हैं। अच्छा, वही तीन सुई हैं। तीन सुई हैं। यानी तीन गीता हो गई हैं, एक शिव की गीता, एक शिव की एक कम और कृष्ण की, ब्रह्मा की, कृष्ण की। एक शिव की, एक कृष्ण की, और एक ब्रह्मा की गीता होती है। हैं जी? है, राम की गीता होती है, वाल्मीकि की गीता होती है। हाँ, अष्टावक्र गीता। जब घर चलने की इच्छा है तो फिर यह दो बात याद रखो, फिर कमियों के बजाय कमाल कर दिखाएंगे। कमियां खत्म हो जाएंगी और जहां भी देखेंगे सुनेंगे तो कमाल ही कमाल देखेंगे। तो अब इस भट्टी से क्या बनकर जाएंगे? ये जो भट्टी का चांस मिला है, 9 रोज का चांस मिला, तो बाबा ने पूछा इस भट्टी में क्या बनकर निकलेंगे? जीरो, एकदम पूरा मुंडा साफ। कोई कहीं का हिसाब किताब ना बचे, इसको कहते हैं जीरो। एकदम प्लेन, प्लेन बुद्धि। जीरो में कोई बात ही नहीं होती, कोई पिछले संस्कार ही नहीं। जीरो में अगर मगर कुछ नहीं, कोई भी पिछले, साफ। यहां छोड़ने भी आए हो तो फिर अच्छी तरह से जो कुछ छोड़ना था वह छोड़ चले हो, वह थोड़ा सा साथ भी ले जाएंगे। जो भगवान ने 15 दिन दिए, पूरा ही या जेब में आईवेल के लिए संभाल के थोड़ा ले जा रहे हो, कहीं काम आ जाए आगे चल के, विनाश हुआ ना हुआ। आगे चल के देखेंगे, अभी तो एकदम अगर बाजी लगा दी, मालूम पड़ा कुछ भी नहीं हुआ तो कंगाल बन जाएंगे। तो फिर हमारा क्या होगा? हमको कौन संभालेगा? नहीं? क्या छोड़ा है और कितने तक छोड़ा है? थोड़े समय के लिए छोड़ा है व सदाकाल के लिए छोड़ा है, यह भी देखना है। अभी अल्पकाल का वैराग है, जिसको कहते हैं शमशानी वैराग। सब कुछ छोड़ दिया, अब नहीं, तो बाप के अब नहीं, कुछ बहुत देख लिया भैया दुनियादारी में, है? अब नहीं, अब तो तौबा कर ली। हाँ, अगर फिर परिवर्तन वैसे का वैसा फिर चेंज हुआ तो इसको क्या कहेंगे? शमशानी वैराग। हाँ, शमशान में जाते हैं, अरे यार एक दिन अपने को भी मरना है, वैराग आ जाता है। और वापस घर आए फिर वैसे के वैसे। तो थोड़े समय के लिए छोड़ा है वह सदा काल के लिए छोड़ा है, यह भी देखना है। संगठन की शक्ति में छोड़ दिया है, वह स्वयं की शक्ति से छोड़ा है। हाँ, संगठन का भी बल होता है, एक बहुत सुंदर वायुमंडल बनता है संगठन में। जब संगठन में वायुमंडल बनता है तो वैराग आ जाता है, अपन भी छोड़ देते हैं। फिर अपना पुरुषार्थ संगठन में ही करना होता है या पर्सनल होता है? फिर जब माया आती है तो फिर ले लेते हैं। ऐसा तो नहीं करेंगे, जो छोड़ दिया पक्का है। अगर माया आई तो बाबा साथ है। बाबा साथ है, बाबा माया को भेज रहे हैं, वो बाबा साथ है। बाबा साथ हो माया क्यों भेजे? है? माया को भेजेगा नहीं भेजेगा?
जाओ इनको खूब फटकाओ, बहुत बड़े महारथी बनते हैं ये। हैं हैं तो क्या करेंगे? रिवाइज करेंगे, छोड़ के आए। रिवाइज करेंगे, छोड़ के आगे माला पर जपेंगे, रिवाइज करेंगे बार बार, छोड़ के आए, छोड़ के आए, छोड़ के आए। हैं ये रिवाइज करना हो गया। तो क्या करेंगे? रिवाइज तो करेंगे, रिवाइज के साथ क्या करेंगे? क्या बताया था उस दिन? दृढ़ता माना रिवाइज करना, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ क्या करेंगे? चार्ट। हाँ, जो टारगेट लिया है चार्ट का, अगर वो टारगेट तुम्हारा है तो तुम निश्चिंत रहो, कितनी भी माया है कोई चिंता नहीं। अगर तुम्हारे हाथ में जो तुमने टारगेट लिया है रोज प्रैक्टिस का, वो तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, बिल्कुल निश्चिंत रहो, कोई माया नहीं है तुम्हारे लिए, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन जो तुमने टारगेट लिया है, संगठन की शक्ति सहारा देती है, लेकिन संगठन की शक्ति के साथ स्वयं की भी शक्ति चाहिए। जब भी जो छोड़ा है वह सदा काल के लिए। बाप दादा को आप सभी प्रिय तो हो ही, तो ऐसे क्यों नहीं किया? बाप दादा को आप सभी प्रिय हो ही, हैं? तो ठोकना जरूरी था। हाँ? बाप दादा को आप सभी प्रिय हो ही कितना अच्छा लगता है ना? तो लगा देते हैं तो माना बीच में कंडीशन है, प्रिय तो हो ही, क्योंकि बाप भी तुम बच्चों की मदद से कार्य करा रहे हैं, तो कार्य में मददगार होने के लिए प्रिय तो रहते ही हैं, लेकिन मददगार के साथ हिम्मतवान कम बनते हैं। मददगार तो हैं, लेकिन जितनी हिम्मत चाहिए उतनी हिम्मत में कहीं कहीं बाबा को कमी देखने में आती है। यहाँ हिम्मत छोड़ देते हैं। अगर हिम्मत हो तो मदद जरूर मिलेगी। अगर हिम्मत तुमने ना छोड़ी तो बाप की मदद ना मिले, ये हो नहीं सकता। तो इसलिए मददगार के साथ कुछ हिम्मतवान भी बनो। छोटी छोटी बातों में हिम्मतहीन नहीं बनना। माया छोटे मोटे पेपर लेती है, उसमें हिम्मत छोड़ देते हैं। हिम्मतवान बनने से फिर आप सभी की जो इच्छा है वह पूर्ण होगी। अभी हिम्मत की आवश्यकता है। हिम्मत कैसे आएगी? हर समय, हर कदम पर, हर संकल्प में बलिहार होने से। जो बलिहार होता है उसमें हिम्मत ज्यादा होती है। तो जितना जितना अपने को बलिहार बनाएंगे उतना ही गले के हार में नजदीक आएंगे। जो बाबा भी श्रृंगार करने वाले हैं, उस श्रृंगार में नजदीक आएंगे। अभी बलिहार होंगे, फिर बनेंगे प्रभु के गले का हार। अगर बलिहार बन करके ही कर्म करेंगे तो दूसरों को भी बलिहार बनाएंगे, जिसको वारिस कहा जाता है। अभी प्रजा बहुत बनती है, वारिस कम बनते हैं। जितना बहुत बनाएंगे उतना ही नज़दीक आएंगे। तो अब वारिस बनाने का प्लान सोचो। वारिस कितने होते हैं? वारिस कितने होते हैं? 16,000। तो अब कौन सा प्लान सोचो, क्योंकि ये अंतिम आहुति है, हैं? यज्ञ समाप्ति या बचा है अभी, हैं? यज्ञ समाप्ति की तरफ अंतिम आहुति। इसलिए अब जो वारिस क्वालिटी हैं 16,000 वो बाप को चाहिए। उसके लिए क्या कंडीशन है? बहुत बढ़िया ज्ञान सुना के, हैं?
वारिस कैसे फिदा होंगे? जब आत्मिक स्मृति की प्रैक्टिस होगी तो तुम क्या बन जाओगे? क्षमा बन जाओगे। और वो वारिस स्वतः ही फिदा होंगे। इसलिए बाबा ने क्या बोला, अभी तुमको कौन सी सेवा करनी है? अरे प्रजा क्वालिटी की सेवा कौन कर रहे हैं और कहाँ कर रहे हैं? बेसिक में। हाँ, उनका टारगेट है सब आत्माओं को संदेश देना। प्रजा का कार्य वहाँ चल रहा है। और उसके बाद राजा कहाँ पे हैं? एडवांस में, है ना। उसमें खास जो सूर्यवंशी हैं पहले पहले वो, और 16,000 आत्माएं कहो जो उनके खास वारिस हैं। तो ये ग्रुप अलग, जिनको सब फॉलो करेंगे। इसलिए इनको भाषण करने की जरूरत, जाने की जरूरत नहीं है। स्वयं को तैयार करने की जरूरत है। इसलिए आत्मिक स्मृति में पक्के हो गए तो बाद तुम क्षमा बन जाओगे। स्वतः ही परवाने फिदा होने के लिए आएंगे। ओम शांति।